हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके झा एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आईटीआर फाइलिंग में रेंट रिसिप्ट की फर्जीवाड़ा को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे पकड़ता है और कैसे लोग इसका यूटिलाइज करते हैं, गलत तरीके से रेंट रिसिप्ट का डिडक्शन लेते हैं, उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे पकड़ के उसके पास नोटिस भेजता है। तो जैसे जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का डेट नज़दीक आ रहा है, यानी कि 31 जुलाई, जिसका चर्चा मैंने कई बार कर रखा है कि 31 जुलाई 2024 असेसमेंट ईयर 24-25 रिटर्न फाइलिंग का लास्ट डेट है। किसके लिए? नॉन ऑडिटेड केस के लिए। तो जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे लोग फर्जीवाड़ा करने के चक्कर में लगेंगे। लेकिन हाँ, ज़्यादातर लोग जो है वो जेन्युइनिटी शो करते हैं और उस पर फाइलिंग करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो फर्जीवाड़े तरीके से रेंट रिसिप्ट को यूटिलाइज करते हैं और यूटिलाइज करने के बाद रिफंड क्लेम कर देते हैं, डिडक्शन का छूट ले लेते हैं। और ये प्रक्रिया जैसे जैसे ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की फाइलिंग की डेट नज़दीक आती जाएगी वो बढ़ती जाएगी। लेकिन उन लोगों को ये चीज़ पता नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो आंखें हैं, आइज ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो इस पर नज़र रख रखी है और उस पर कार्रवाई करती भी है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चेक करने का सुविधा उपलब्ध है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको पकड़ता है और उसके पास नोटिस भेजता है। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको ये अपडेट मिलती रहे। अब आपको बताते हैं आगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो ये गलत तरीके से लोग रेंट रिसिप्ट को यूटिलाइज करते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिडक्शन पाने के लिए, टैक्स को कम करने के लिए, उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइंड आउट कर लेता है और उसके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज देता है। अगर उसका रिफंड होता है, रिफंड क्लेम अगर वो बंदा करता है, तो उसके ऊपर पहले तो वो रिफंड को वहीं पर स्टॉप करेगा और नोटिस भेज देगा। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको गलत तरीके से करने वाले को पकड़ लेता है और उस पर कार्रवाई करता है। अब आप सोचोगे कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे इसको पकड़ लेता है? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, वो इसे चेक करता है, जिसे हम एआई कहते हैं। एआई के द्वारा इस तरह के फर्जीवाड़ा को रोका जाता है। एआई ही इसे चेक करता है और पकड़ता है। शायद आपको पता होगा कि 1 लाख से ज़्यादा का अगर आप रेंट पे करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जहां आपने रेंट पे किया है, जो उसका लैंडलॉर्ड है, उस व्यक्ति का पैन कार्ड मांगता है और उस व्यक्ति के पैन कार्ड से टोटल ट्रांजैक्शन का डाटा, पैन नंबर से टोटल ट्रांजैक्शन का डाटा निकल के आ जाता है। उस डाटा का मिलान आपके आईटीआर के डाटा से करेगा, यानी कि आपके पैन नंबर से करेगा, और वो अगर दोनों मैच नहीं करता तो आपके यहाँ नोटिस चला जाएगा। तो जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये यही काम करता है और वो फर्जी रेंट रिसिप्ट, फर्जी रेंट दिखाने वाले का जो डिडक्शन लिया हुआ है उस बंदे को पकड़ता है और उस पर कार्रवाई होती है।
अब आप कहोगे कि भाई ये कैसे पकड़ लेगा, तो उसके ऑप्शन अभी आपने देखा होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ बताया है कि लोगों के पास कंटिन्यूटी में मैसेज जा रहा है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए। तो जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए आपके पास मैसेज जा रहा है उसमें लिखा हुआ आ रहा है 26AS। तो वही 26AS और पेन नंबर और जिसको आपने रेंट दिया है उसके पेन नंबर को क्रॉस वेरीफाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है, और क्रॉस वेरीफाई करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके डाटा से वो फर्जीवाड़ा निकाल लेता है, और वो फर्जीवाड़ा निकाल करके आपके अगेंस्ट में एक्शन लेता है। तो ये है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एआई का सुविधा, जिसके अकॉर्डिंग ये होता है। अब मैंने आपको बताया, मेरे बातों पर गौर कीजिएगा कि 1 लाख रुपए से अधिक का रेंट दिखाने पर ये मैटर होता है, इसका डाटा निकाला जाता है। लेकिन 1 लाख से नीचे का अगर रेंट दिखाया जाता है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक नहीं करता, क्योंकि 1 लाख से ऊपर का जो ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए पेन नंबर लैंडलॉर्ड का रेंटर के द्वारा प्राप्त करेगा। लेकिन 1 लाख से कम है उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है, उसका चेक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं करता है। तो ये गौर फरमाने वाली बात है कि अगर आपने 1 लाख से कम का रेंट रिसिप्ट दिखाया है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। हालांकि जिस एम्प्लॉय के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइट पर आईटीआर फाइल करके ये दिखाया जाता है वहाँ एचआरए का डिटेल भी होता है, तो उसके द्वारा भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई कर सकता है, और उससे भी आपके फर्जीवाड़ा को दिखाई देने पर आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा। तो ये जो मूलभूत तरीका है, इस तरीके के अकॉर्डिंग ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर फर्जीवाड़ा का रेंट रिसिप्ट लगाने पर कार्रवाई करता है। और ये ज़्यादातर, मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर सैलरी वाले के लिए ही अप्लीकेबल होता है, क्योंकि सैलरी वाले गलत तरीके से इसको यूटिलाइज करते हैं और रिफंड क्लेम करते हैं, उसका डिडक्शन लेते हैं। और रही बात जहाँ तक सेल्फ एम्प्लॉय इंडिविजुअल पर्सन के लिए, तो अगर वो भी ऐसा करते हैं तो उनको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडिकेट करता है और उनके ऊपर भी कार्रवाई करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई रेंट का रिसिप्ट दिखा करके फर्जीवाड़ा करने का काम करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे तुरंत पकड़ लेगा। जो उसके पास एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो उसको फाइंड आउट करेगा और उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। लेकिन अगर 1 लाख से नीचे का है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको नहीं देखता। आप इसका फायदा भली भांति उठा सकते हो। हाँ, और मैं आपको बता दूं, आप इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई से पहले पहले फाइल कर लें, क्योंकि मैं कंटिन्यूटी में जितना भी अभी इनकम टैक्स से रिलेटेड टॉपिक पे बात कर रहा हूँ सब में ये आपको बता रहा हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई से पहले पहले फाइल कर लें, लेट फी से बचे।
एक्स्ट्रा जो आप पेमेंट करोगे आप उससे बचें। और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको ये अपडेट मिलती रहे। ओके, थैंक यू।